दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात फिर से भड़क उठे हैं और इस बार खबरें इतनी तगड़ी हैं कि एक एक लाइन सुनकर यकीनन आपका भी खून खौल जाएगा। ड्रामाई मोड़ पर ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं और दुनिया की राजनीति नई करवट ले रही है। तो नमस्कार, शस्त्रीय काल, आदाब। हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। बने रहिएगा आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उस हमले की तरफ जिसने पूरी इजराइल को हिलाकर रख दिया है। गुरुवार को इजराइल के साउथ में इलात नाम का एक शहर है। शहर एक धमाके से गूंज उठता है। शहर के बीचों बीच एक होटल में ड्रोन आकर टकराता है। धमाका इतना तेज था कि ऊंची ऊंची लपटों में आग भड़क उठती है, लेकिन खबर है कि किसी की जान नहीं गई। दोस्तों, बाद में इसकी जिम्मेदारी ली यमन के हूती ग्रुप ने। जी हाँ, वही हूती ग्रुप जिनके ड्रोन और मिसाइलें पिछले महीनों से लगातार इजराइल के इलाकों में उड़ रहे हैं और जिनका दावा है कि वो गाज़ा के फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, सोचिए ज़रा, हालात जैसे टूरिस्ट शहर में होटल को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि सीधा मैसेज है कि इजराइल की सरहदें अब सुरक्षित नहीं रही हैं। कुछ सेकंड का फुटेज आपको दिखाता हूँ, आप भी देखिए। अब आते हैं अगले धमाके पर, मगर ये धमाका हुआ है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन की चारदीवारी के अंदर। जी हाँ, अमेरिका ने छठी बार गाज़ा सीज़फायर के मसौदे को वीटो कर दिया है। सारे 14 देश एक साथ खड़े थे। सब ने कहा कि गाज़ा की हालात तबाही से भी आगे हो चुकी है। वहाँ के बच्चों और औरतों को बचाने के लिए तुरंत और अस्थायी युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने फिर से इस पर विराम लगाते हुए ना कर दिया है और वोट रोक दिया। अमेरिका डिप्टी मिडिल ईस्ट एनवॉय मॉर्गन ऑर्टस ने कहा है कि ये ड्राफ्ट हमास की निंदा करने में नाकाम है और इजराइल के आत्मरक्षा के हक को मान्यता नहीं देता। दोस्तों, ये सोचिए कि जब 14 देश एक तरफ हों और अकेला अमेरिका दूसरी तरफ हो, तब तस्वीर क्या बताती है? ये तस्वीर बताती है कि अमेरिका और इजराइल आज ग्लोबल स्टेज पर कितने अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब देखिए दुनिया का गुस्सा क्या है। फ़िलिस्तीन के यूएन एम्बेसडर रियाद मंसूरी बोलते हैं कि ये फ़ैसला दर्दनाक है और इससे सिक्योरिटी काउंसिल की विश्वसनीयता ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान के एम्बेसडर आसिम अहमद ने कहा ये इस चैम्बर का सबसे काला पल है। और इसके अलावा अल्जीरिया के एम्बेसडर, जिनका नाम अमान बेंद जामा है, उन्होंने कहा फ़िलिस्तीन से उन्होंने तो माफ़ी तक मांगी। उन्होंने कहा भाइयों बहनों, हमें माफ़ कर दो। दुनिया हक़ की बात करती है लेकिन तुम्हें हक़ देने से इनकार भी करती है। ये वो लम्हा है जब पूरी दुनिया शर्मिंदा दिखी, लेकिन एक अमेरिका है जो अड़ा हुआ है। अब आते हैं ज़मीनी हालात पर। गाज़ा शहर में यूएन का ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस साफ कह रहा है कि सिचुएशन क़यामत से भी बुरी हो चुकी है, यानी विनाश से भी आगे की। आखिरी बची सांसें भी ख़त्म हो रही हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं। और इस बीच इजराइल का ग्राउंड ऑफेंसिव जो है और भी तेज़ हो गया है। टैंक आगे बढ़ रहे हैं, फ़ौजें घरों को उड़ा रही हैं, बमबारी हो रही है और लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। आंकड़े सुनकर आपका भी दिल कांप उठेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अटैक के बाद शुरू हुई इस जंग में अब तक 65,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1,67,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और हज़ारों लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। इसके अलावा 435 लोग भूख और कुपोषण से मारे जा चुके हैं। ज़रा सोचिए, अब बच्चों की मौतें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि खाने को रोटी नहीं है। लेकिन ड्रामाई घटनाएं ख़त्म नहीं हो रही। एक इलाका है किंग हुसैनी ब्रिज, जिसे एलएनबी क्रॉसिंग कहा जाता है। वहाँ की घटना है अभी की। वहाँ एक बड़ी घटना देखने को मिली। एक जॉर्डियन ड्राइवर ट्रक में मदद का सामान लेकर जा रहा था, लेकिन उसी ने अचानक हमला कर दिया। दोस्तों, चाकू और बंदूक से ड्राइवर ने 2 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। इस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क उठे। उन्होंने जॉर्डन पर सीधा आरोप लगाया और एक आदेश दिया कि हर ट्रक ड्राइवर और ट्रक की मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाएगी, हर गाड़ी की तलाशी होगी। अब ज़रा सोचिए,
ये वही क्रॉसिंग है जो जॉर्डन और कब्जे वाले वेस्ट बैंक को जोड़ती है और अब वहीं पर खून की नई लकीर खींच गई है। गाज़ा में बमबारी तो रुक ही नहीं रही थी। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आज सुबह से 4 और लोग मारे जा चुके हैं। हर दिन नए नाम जुड़ते जा रहे हैं और मौतों का जो आंकड़ा है, ग्राफ है, ऊपर उठता जा रहा है। नेतन्याहू सरकार अब और ज़्यादा सख्त हो रही है और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश पर भी अब अविश्वास जता रही है। तो दोस्तों, अब तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ इलात में होटल पर हुती ड्रोन का हमला, दूसरी तरफ गाज़ा में मौत का खेल, तीसरी तरफ न्यूयॉर्क में यूएन के अंदर छठी बार अमेरिका का वीटो और चौथी तरफ एलएनबी ब्रिज पर इजरायली सैनिकों पर हमला। ये सब मिलाकर क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ गाज़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये फैल चुकी है चारों तरफ। यमन से जॉर्डन तक, कतर से अल्जीरिया तक सब खिंचते चले आ रहे हैं और इस आग में अमेरिका और इजराइल जितना अड़े हुए हैं उतना ही अकेले भी पड़ते जा रहे हैं। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या दुनिया अमेरिका को और इग्नोर करेगी? क्या गाज़ा की आवाज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गूंजेगी? क्या ब्रिटेन जैसे करीबी साथी फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे? और क्या इजराइल की सुरक्षा अब हूती ड्रोन से लेकर जॉर्डनियन ड्राइवर तक हर तरफ से खतरे में है? इतना तय है कि हालात जितना बिगड़ रहे हैं उतने ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचते जा रहे हैं और आने वाले हफ्तों में, दिनों में या घंटों में हर एक खबर इस आग में और ज़्यादा तेल डालेगी। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये उस भूचाल की रिपोर्ट है जो दुनिया की राजनीति को हिला रहा है। और आपको तैयार रहना होगा कि ये जंग अब सिर्फ इजराइल और गाज़ा की नहीं रही, ये जंग इंसानियत और ज़मीर की हो चुकी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, घंटों में क्या हालात बनते हैं। जो भी हालात होंगे आपको ज़रूर बताऊंगा। ये थी अभी की और आज की ताज़ा अपडेट। आगे की अपडेट जानने के लिए, मिडिल ईस्ट की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।